ओम शांति। आज बाबा के 4 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। उच्च पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। बाबा कहते हैं अगर उच्च पद पाना है तो जो ज्ञान रतन से बाबा हमारे को क्या कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा ही क्या रहो, श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप खुश होते हैं? किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप खुश होते हैं? उत्तर है, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, ज्ञान और योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। जो बाबा कहते हैं ज्ञान योग से सदा कैसे रहते हैं, श्रृंगारे रहते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, पतित को पावन बनाने की क्या करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को क्या होती है, बहुत बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत करके ऊंच पद पाए, है ना। अगर बाप का बने हैं तो बाप का नाम क्या करना है, बाला करना है, तो बाप को क्या होती है, खुशी होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं वैसे बेहद के बाप को भी बच्चे क्या लगते हैं, प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाए, हैं। बाबा क्या सावधानी देते हैं, अगर ऊंच पद पाना है तो बाप की शिक्षा को क्या करना है, धारण करना है। यही बाप की क्या है, बच्चों के प्रति चाहना है ना। बाप तो यही चाहेगा ना, मेरा बच्चा तो क्या है, बहुत आगे जाए, है ना, नाम वाला करे, ऊंच पद पाए। हर माँ बाप यही चाहते हैं और बेहद का बाप भी क्या चाहते हैं कि ऐसे ही मेरे बच्चे बने। तो बेहद के बाप की ये इच्छा रहती है, बच्चों को ज्ञान और योग से गहनों से श्रृंगारे रहो। देखना है श्रृंगारे रहते हैं या बाबा कहते हैं भूल जाते हैं। तो बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारे हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाए। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप जो है, अलौकिक बाप है, वह भी खुश होते हैं। तो बाप कहते हैं देखो उन्हों को देखकर पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। उन्हों को देखकर गाया जाता है फॉलो फादर, तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप, दूसरा है फिर अलौकिक फादर। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है, जितना हो सके बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करके क्या करना है, ऊंच पद पाना है। तुम जब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। सबका क्या निकाला गया था, ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाप ने तो समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं है। बाबा कहते हैं तो पवित्रता का ताज होता है, लाइट का ताज होता है, जो चेहरे पे चमक आती है, जो बाबा कहते हैं क्राउन दिखाई देता है, वो क्या है, पवित्रता का दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं जब भट्टी में थे तो ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाप ने तो समझाया लाइट का ताज कोई होता नहीं है, ये एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। ऐसे नहीं कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है, यह पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। बाप भी कहते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। तो बाबा कहते हैं हम बिछड़ गए थे, अभी फिर से आकर के मिले हैं। तो बाप कहते हैं आत्मा परमात्मा का भी क्या लगा हुआ है, मेला लगा है। तो बाप कहते तुम बच्चे पहले पहले आते हो, पहले तुमको ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुम ही खोलते हो। तुम बच्चों को बाप रोज़ श्रृंगार करते हैं। एक दिन बाबा कहते हैं क्या है, बिना श्रृंगारे हुए नहीं रहो। ज्ञान और योग से बाबा कहते हैं सदैव कैसे रहो, श्रृंगारी मूर्त बन के रहना है। पियर घर में वनवाह में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ना पियर घर में तो क्या है, वनवाह में रहते हैं। तो अभी हम कहाँ हैं, वनवाह में हैं। तो बाबा कहते कितने सिंपल है। और जब बाबा कहते जब ससुराल में जाएंगे तो वहाँ बाबा कहते हैं कितने श्रृंगारे होते हैं।
अभी बाबा कहते इस समय तुमको भी साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच, दोनों का बाबा कहते क्या रखना है, बैलेंस रखना है। बाबा भी कहते हैं मैंने साधारण तन में प्रवेश किया है, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य मनुष्य की सद्गति कोई कर नहीं सकते। तो सद्गति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। यह भी रस्म अभी की है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। तो बाबा कहते हैं अभी तो देखो समय का तो कुछ भी भरोसा नहीं होता है। वो तो कहते हैं 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी यहाँ चाहे छोटा है चाहे बड़ा है चाहे बुजुर्ग है, लेकिन सबकी अभी क्या है, वानप्रस्थ अवस्था है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं, भले वानप्रस्थ अवस्था नहीं है परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना, इसीलिए बच्चों को भी गुरु आदि पहले से ही करा देते हैं। जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो, हक है वर्षा पाने का, वह कह देते गुरु बिगर ठौर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है, बाबा कहते तुमको लीन नहीं होना है ब्रह्म में, लेकिन बाबा कहते हैं उस ब्रह्म में, महातत्व में जो रहने वाले हैं उनको क्या करना है, याद करना है। तो बाप कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग के अक्षर। आत्मा तो स्टार मिसल है, बिंदी है, बाप भी बिंदी है, उस बिंदी को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो बाबा कहते तुम भी क्या हो, छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है। तुम फुल ज्ञान लेते हो, पास विद ऑनर होते हो ना। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही क्या है, परम आत्मा है। जितनी बड़ी आत्मा है, सूक्ष्म मिसल है, स्टार मिसल है, ऐसे बाबा कहते परमात्मा भी है। तो बाप कहते परमात्मा आत्मा परम धाम से यहाँ आती है पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं भी वहाँ से यहाँ आता हूँ, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। बाबा कहते मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं तो तन का क्या करता हूँ, आधार लेता हूँ। तो इसलिए बाप कहते हैं मैं रूप भी हूँ बसंत भी हूँ। परम आत्मा रूप है, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। बाप में क्या है, सारा ज्ञान भरा है। जिसके पास जो होता है उसकी ही बरसात करेंगे ना, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो क्या हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तो मेरे में ज्ञान भरा है तो ज्ञान की ही वर्षा करते हैं। तो सभी मनुष्य पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा बन जाते। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में, अर्थात अपने घर में जाते हैं। वह है स्वीट होम। बाबा कहते हैं ना सारी दुनिया को क्या मिलेगा, गति और सदगति। तो तुम जाते हो अपने स्वीट होम में। आत्मा ही इन कानों के द्वारा सुनती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों वापस जाना है। क्या कह रहे बाबा, प्यार से, कितने प्यार से समझाते हैं। रोज कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ करके याद करने का पुरुषार्थ करो। बच्चे अब वापस घर जाना है, उसके लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा में रहना है और पवित्र बनना है। पवित्र बने बिगर घर वापस जा नहीं सकते। मैं सबको ले जाने आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं ना, शिव की बारात निकली थी। तो वो बाप कहते हैं उसमें कैसे कैसे आत्माएं थी, कोई लूला, कोई काना, कोई लंगड़ा, कोई कैसा भेष वाले। तो बाबा कहते हैं ना यहाँ भी सब प्रकार की आत्माएं हैं। तो बाप कहते हैं सब जाएंगे। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं, फिर रावण आकर वैश्यालय स्थापन करते हैं। रावण का जो काम है वो रावण करेगा, राम का जो काम है वो राम करेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर आधा कल्प के बाद क्या हो जाता है, रावण का राज्य, वाम मार्ग को वैश्यालय कहा जाता है। बाप के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं ये हो नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं देखो वो तो कहते हैं कि साथ में रहे और पवित्र रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। परंतु बाबा कहते हैं आप ऐसा क्या करते हो, करके दिखाते हो, पॉसिबल है।
वो तो कहते हैं घर बार छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं आपको तो घर बार छोड़ने की भी दरकार नहीं। सन्यासी तो कहते हैं नहीं हो सकता है दोनों इकट्ठे रह सके। यहाँ समझाया जाता है इसमें बहुत बहुत आमदनी है। पवित्र रहने से बाप कहते हैं बच्चे 21 जन्म की क्या मिल जाती है, राजधानी। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बाप कहते हैं बड़ी बात थोड़ी है। एक अंतिम जन्म तो बाबा कहते क्या बनना है, पवित्र बनना है। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं गोरा और सांवरा, श्याम और सुंदर। तो बाबा कहते हैं आधा कलप तो क्या है, नीचे ही गिरते गए थे। अब बाप कहते हैं अंतिम एक जन्म है तो इसमें क्या बनना है, पवित्र जरूर बनना है। तो बाप कहते देखो बाबा समझाने देते हैं कि बच्चे कैसे हो गए थे, बरोबर ये था ना। बाप कहते कृष्ण तो हो ना सके, इनके लिए कहते हैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप ने क्या किया, प्रवेश किया। तो अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है, बाप कितने मीठे हैं। बाप कहते हैं देखो मैं कितना मीठा हूँ, कितनी मीठा वर्षा देते हैं, हमको मनुष्य से देवता बना देते हैं। तो इतना मीठा वर्षा, इतना उच्च पद तो कोई और बाबा कहते हैं दे भी ना सके। मंदिर लायक बनते हो, ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी है, बाप से बातें करनी है। बाबा आप हमें कितना ऊंच बनाते हो, आप हमें मंदिर लायक बनाते हो। बाप कहते हैं बच्चे अपने आप से बातें करनी है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। कुछ ही बाबा कहते हैं मुख से बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप मासूक को कितना याद करते हैं। अभी आप आकर मिले हो बाबा, आप तो सबसे मीठे हो। बाबा कहते हैं ना ऐसे अपने आप से भी बातें करनी है। सबके लिए बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा क्या करना है, वाइब्रेशंस देना है, शुभ भावना देना है, शुभ कामना देना है। ऐसे भी नहीं सोचना है, कहना है कि ये तो ऐसे ही है, ये तो कोई बदलेगा ही नहीं। तो बाबा कहते जैसे हम जिसके प्रति जो नज़रिया रखेंगे वो फिर वैसे ही नज़र आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सबके प्रति क्या रखो, अच्छी भावना रखो, शुभ भावना रखना है, श्रेष्ठ भावना रखना है, तो फिर वही नज़र आएगा। तो बाबा कहते हैं देखो बाबा से ही बातें करने, बाबा आप आकर मिले हो, है ना। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आप ही हमको वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं है। तो बाप तो सन्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, यह है ही पाठशाला। बाप कहते हैं मैं तुमको आकर राजाओं का भी राजा बनाता हूँ, ये राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति से जान गए हो। कितनी छोटी आत्मा है, बाबा की कितनी छोटी आत्मा है, उसमें देखो कैसे पाठ नूंधा हुआ है, भरा हुआ है। जो बाबा कहते हैं कभी घिसता नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होता है, इस पाठ का कभी एंड नहीं होता है, जो चलता ही रहता है। इसीलिए इसको कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो इसलिए बाप कहते हैं ड्रामा क्या हो रहा है, रिपीट। तो इसको कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें कभी संशय की कोई बात नहीं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आकर समझाते हैं। इसलिए तुम कौन हो, बाबा आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम कौन हो, तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते चक्र फिरता रहता है कि आदि में क्या थे, हम कितने ऊंच देवी देवता थे, स्वर्ग में थे, सर्वगुणों से संपन्न थे, हमारे सर पर डबल ताज था। बाप कहते हैं फिर मध्य में क्या बने, फिर अभी अंत में क्या है। तो चक्र बाप कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में रोज़ फिरना चाहिए, तो उससे तुम्हारे पाप सारे कट जाएंगे। कि बाबा कहते जिस चीज़ का चक्र चलाएंगे फिर वही चक्र बुद्धि में चलेगा। अगर स्वचिंतन का चलाएंगे तो स्वचिंतन का चलेगा, परचिंतन का चलाएंगे तो बाप कहते हैं परचिंतन का चलेगा। तो बाप कहते हैं उससे कोई हमारे पाप नहीं कटेगा।
बाप के अगर पर चिंतन का चलाएंगे तो उससे कोई हमारे पाप नहीं करते। तो बाप कहते बाकी कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चलाकर कोई हिंसा नहीं की। वहाँ तो ना लड़ाई की हिंसा होती है ना ही कोई काम कटारी की, डबल अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी किससे लड़ाई है? बाप कहते इस समय तुम्हारी क्या है, 5 विकारों से लड़ाई चलती है, बाकी और कोई युद्ध की बात नहीं। अब बाप है ऊंचते ऊंच, फिर ऊंचते ऊंच क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। तो लक्ष्मी नारायण इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना ऊंच पद नहीं मिलता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। जिस्मानी पढ़ाई से इतना ऊंच पद नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं एक जन्म में हम कितनी भी डिग्री हासिल कर ले, पढ़ाई कर ले, वो एक जन्म चलता है। लेकिन जो अविनाशी कमाई है वो बाप कहते हैं अगर इसमें क्या है आगे बढ़ गए तो बाप कहते हैं बहुत बहुत फ़ायदा है। ऊँच से ऊँच लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये भी है तो मनुष्य, परंतु क्या है बाबा कहते हैं तो ये भी मनुष्य, परंतु क्या है, दैवी गुण धारण करते हैं। तो इसलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजाओं वाले कोई होते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में दीदार होता है, बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। बाप तो कहते हैं आंसू आया तो फेल हुए बाबा कहते हैं आंसू आया तो हम क्या हो गए? बाप कहते फेल हो गए। तो बाबा कहते हैं तभी कहा जाता है कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। मतलब क्या है कि जैसे कैसी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कैसी भी बातें आ जाए, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें भी ज्ञान हलवा डेली खाना है, कभी मिस नहीं करना है। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते हैं व शरीर छोड़ते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति तो तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़कर जाकर दूसरा शरीर लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? इतनी सी तो बात है, लेकिन बाबा कहते इतनी सी बात समझने में भी क्या लगती है? बाबा कहते हैं बहुत टाइम लगता है, रोने से क्या फ़ायदा। कहते हैं ना इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो आइए तो आत्मा आप ही एक शरीर छोड़ती दूसरा लेती। बाबा कहते हैं ना पार्ट बजाना था आत्मा को, एक जगह से दूसरी जगह पार्ट है, हिसाब किताब है तो जाना पड़ेगा ना। तो ये तो आत्मा आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अपने समय पर शरीर छोड़ जाती है, बाकी काल कोई नहीं है। सतयुग में गर्भ महल होता है, सजा की बात नहीं, वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, माया ही नहीं जो विकर्म हो। तुम विक्रमाजीत बनते हो, पहले पहले विक्रमाजीत संवत चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो राजा विक्रम संवत शुरू होता है। इस समय जो विकर्म किए हैं उन पर जीत पाते हो, नाम रखा जाता है विक्रमा जीत। फिर द्वापर में विक्रम राजा हो जाता है, विकर्म करते रहते हैं। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा ही नहीं। बाबा कहते हैं सुई पर जंग लगी होगी तो क्या है, चुंबक खींचेगा। जितना पापों को कट उतरते जाएंगे उतना ही चुंबक खींचेगा। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी प्योर बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं, बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले, अभी तुम ईश्वरीय ज्ञान में हो, ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है तो ज़रूर तुम क्या हो, भाई बहन बस और कोई संबंध नहीं है। मुक्ति धाम है ही बाप और तुम आत्माएं, भाई भाई। फिर तुम सतयुग में जाते हो, वहाँ एक बच्चा एक बच्ची, बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा आदि फलाना। मूल वतन तो स्वीट होम मुक्ति धाम है, उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापस तो कोई जाते नहीं। गपोड़े बहुत मारते हैं, सर्व का सदगति दाता तो है ही, दूसरा न कोई। अभी तुम संगम युग पर हो, यहाँ ढेर मनुष्य है। मनुष्य सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा होता है
तुम 100% सॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इनसॉल्वेंट बन पड़े। अब बाप आकर सबको जगाते हैं, अब जागो सतयुग आ रहा है। बाबा कहते हैं अब जागो, क्या है, सतयुग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, भारत ही सचखंड बनता है, बाप आकर सचखंड बनाते हैं। अभी तो क्या है, झूठखंड। झूठखंड फिर कौन बनाते हैं, बाप कहते हैं 5 विकारों रूपी रावण। रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि वो है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्य को पता भी नहीं है कब से रावण का राज्य हुआ है। बाप समझाते हैं आधा कल्प है रावण का राज, आधा कल्प है राम का राज। बाप राम का राज स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है, वहाँ सदैव खुशी रहती है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम योग। बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम पुरुषोत्तम बनते हो, ऊंच बनते हो। तुम्हारे चित्र बने थे, बहुत आए। बाबा कहते तुम्हारे चित्र बने थे, बहुत आए, और फिर क्या हुआ, आते भी है। बाबा कहते हैं फिर माया कोई न कोई पेपर लेती है, उसमें बच्चे क्या है, फेल भी हो जाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे चित्र भी बने थे, बहुत आए, फिर सुनंती कथंती और फिर भागंती हो गए। बाप आकर बच्चों को बहुत प्यार क्या करते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो सदगुरु का निंदक ठहर ना पाए, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती नहीं है, वह कोई पढ़ाई नहीं है, ये तो पढ़ाई है। इसको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। ये यूनिवर्सिटी भी है और हॉस्पिटल भी है। इसमें रोगी आते हैं, क्या बनते हैं, हेल्दी बनते हैं, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहाँ तो झूठ ही गाते हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब क्या है, संसार। वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भक्ति मार्ग में बनाया, कितना धन था। फिर मुसलमानों ने आकर क्या किया, लूटा। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं, शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराए हैं, शुरू से ही साक्षात्कार कराते आए हैं। अल्लाह अव्वल दीन का खेल दिखाते, जिसमें कहते ठगा करने से क्या हुआ, बादशाही मिली। तो अब बाप कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन कौन है, बाबा है ना। पहला पहला धर्म स्थापन करते हैं, वह है डीटिज्म। जो धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होता है। सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई भी नहीं था। डीटी राज्य को पैराडाइज कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, हम फिर से औरों को भी जाकर बताना है। सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा कोई उलहना ना दे, हमको तो पता ही नहीं पड़ा। हाँ, बाबा कहते सबको क्या है, कोई उलहना ना दे मैं आपको कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा, ये तो चाहते थे, इन्होंने हमको बताया ही नहीं। तो सबको संदेश देना है। तुम सबको बुलाते हो, फिर बाप को छोड़कर चले जाते हैं। ये हिस्ट्री मस्ट रिपीट है। बाबा तो बुलाते भी हो, आते भी हैं, सुनंती कथंती भागंती भी हो जाते हैं, फिर कहेंगे ड्रामा है, मस्ट रिपीट है, फिर होगा। तो बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो। तो बच्चे क्या कहते हैं, हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई तो साक्षात्कार होता है, कोई को साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, तो वह याद आ जाता है, कईयों को हो जाता है। फिर कहते हैं हमने तो यह रूप देखा था। बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं। ऐसे बहुत हैं जिनको पहले से, जिन्होंने बाबा को देखा ही नहीं, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं देखा, और उनको पहले से ही साक्षात्कार हो गया। और फिर जब वो आए, सेंटर पे आए, तो उन्होंने देखा बाबा का, जब चित्र देखा तो फिर बोला कि ये तो हमको क्या है हमने पहले ही देखा इनको साक्षात्कार में। तो ऐसे भी हुआ है। बाप कहते हैं साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर वो याद आ जाता है कि अरे हम तो इनसे पहले मिले थे। फिर कहते हैं हमने ये रूप देखा था। बाप भी बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से क्या हो रही है, झोली भरती जा रही है। यह पढ़ाई है 7 दिन का कोर्स लेकर, फिर भल कहाँ भी मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे।
इतनी अच्छी रीति समझ जाए जो बाबा कहते मुरली को समझ सके। बाबा बच्चों को रोज़ अच्छी रीति समझानी देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में बाबा ने कहा आंसू नहीं बहाने हैं। चाहे कितनी भी बाप कहते हैं विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन उसमें भी बाबा ने कहा आंसू नहीं बहाने हैं। सेकंड पॉइंट, यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसीलिए वन वाह में बहुत साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनना है। अंतिम जन्म है, इसलिए बाबा कहते हैं संपूर्ण पावन बनना है। आज का वरदान है, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आगे बाबा ने कहा मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। बाबा कहते सुन तो लेते हैं, लेकिन उसका क्या करना है, मनन चिंतन करना है। तो जितना हम करेंगे उतना आत्मा ताकतवर बनेगी। तो ये आत्मा की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। तो इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ। कितने ढेर सारे बाबा ने हमको टाइटल दिए हैं, तो बाबा कहते रोज एक अपने टाइटल को अमृत वेले स्मृति में लाओ और मनन करते रहो। तो मनन शक्ति से बुद्धि हमारी क्या होती जाएगी, शक्तिशाली रहेगी। कोई भी एक बाबा कहते हैं लेना है संकल्प, शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया वार हो नहीं सकता। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार हो नहीं सकता। परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वान द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमज़ोर कर देती है। ऐसा वान मारती है जो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प का बाण चल जाता है, तो दिव्य बुद्धि को कमज़ोर बनाती है। इस कमज़ोरी से बचने का साधन है मनन शक्ति। व्यर्थ को ख़त्म करना है, समर्थ करना है, तो उसके लिए बाबा कहते हैं कोई न कोई एक टाइटल अपने को डेली देना है, और उसी टाइटल को सारा दिन बाबा कहते हैं मनन चिंतन करना है। तो उससे आत्मा क्या बन जाएगी, ताकतवर, और व्यर्थ से क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। स्लोगन है आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र है। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र है। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अच्छा, ओम शांति।